वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप गैर मनक़ूला के कानून मशरिया 2025 की मुअत्तली पर कहना था कि अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। बरसों और नस्लों चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिले। इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून मरीम नवाज के फायदे के लिए था, न इसकी मुअत्तली से उनकी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकते हुए एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश की थी। अरसलान रफीक भट्टी, सुनो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप गैर मनक़ूला के कानून मशरिया 2025 की मुअत्तली पर कहना था कि अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। बरसों और नस्लों चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिले। इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून मरीम नवाज के फायदे के लिए था, न इसकी मुअत्तली से उनकी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकते हुए एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश की थी। अरसलान रफीक भट्टी, सुनो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कानून के बगैर और रूल्स बनाए बगैर कार्रवाइयाँ करना संगीन मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स ज़ुबानी अहकामात के जरिए कब्जे करवा रहे हैं जो कानून और आइन के मुनाफी है, जबकि तहरीरी अहकामात के बगैर मुतासरा फरीक को अपील का हक भी नहीं मिलता। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बगैर रूल्स बने कार्रवाइयाँ कैसे की जा रही हैं और मुतासरा अफराद कहाँ जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और इस समाअत का तफसीली अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा। सबसे पहले तो ये खबर इसमें यह है कि अदालत ने ऑफिस एतराज दूर करके दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी है। डीसी शेखुपुरा ने जुबानी तौर पर कब्जे का ऑर्डर दिया और ये वकील ने एक दरखास्त पेश की जिस पर तमाम दरखास्तों में संगीन नौयत के इल्जामात हैं। ये चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का कहना था। इस पर उनका कि हम हर केस इसलिए देख रहे हैं ताकि पता चले कि हो क्या रहा है और कानून क्या कहता है। उनका ये भी कहना था जस्टिस आलिया नीलम का कि क्या पता है कि कानून क्या था और काम क्या हो रहा है, इसमें इल्म आए बगैर कैसे इख्तियार से तजावुज़ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हाई कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत था, इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स ने कब्जा करवाकर जो है वो प्रॉपर्टी दूसरे मुखालिफ फरीक के हवाले कर दी गई। उनका ये कहना था कि कानून था कि सिविल कोर्ट में केस होगा तो डीसी अदालत में दरखास्त देगा, लेकिन इसने किसी किस्म की कोई दरखास्त जो है वो अदालत में पेश नहीं की गई। उनका ये भी कहना था चीफ जस्टिस का कि सिविल कोर्ट में दरखास्त देना तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात को भी उड़ा दिया गया, जिसके बाद तमाम दलाइल सुनने के बाद जस्टिस मिस आलिया नीलम ने फुल बेंच को ये केस जो है इसको भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने तफसीलाना आगाह किया।